आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी को घर पर ही रखनी चाहिए। उन्हें हम फर्स्ट एड मेडिसिन भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, गैस, कब्ज, वॉमिटिंग और डायरिया, ये सभी कॉमन प्रॉब्लम होती है। आपके पास इन सभी की मेडिसिन घर पर ही होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलो अब टॉपिक शुरू करते हैं। बुखार के लिए फर्स्ट एड मेडिसिन कौन सी होती है? बुखार कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसकी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। तो इसके लिए कॉमनली पैरासीटामोल 500 mg में यूज़ की जाती है। ये मेडिसिन बड़ों में यूज़ की जाती है। बच्चों के केस में इसके लिए पैरासीटामोल को बच्चों के वज़न के हिसाब से कैलकुलेशन करके दिया जाता है। पैरासीटामोल मेनली बड़ों में टैबलेट फॉर्म में यूज़ की जाती है और बच्चों में सिरप फॉर्म में यूज़ की जाती है मेनली। ये जो फीवर की मेडिसिन होती है, ये खाना खाने के बाद यूज़ होती है मेनली। शरीर में दर्द के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है? इसके लिए आती है एनसेड, यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अंदर आती है आइब्रोफेन, डाइक्लोफेनक और एसिक्लोफेनक। और आप इसके साथ में पीसीएम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको जल्दी आराम मिल जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है जीरोडोल पी, जिसमें आपको एसिक्लोफेनक और पैरासीटामोल दोनों मेडिसिन कॉम्बिनेशन में मिल जाती है। अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी, यानी पेट में गैस का बनना और तेजाब का बनना। ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। आपके पास इसकी भी मेडिसिन होनी चाहिए। इसके लिए दो तरह की मेडिसिन यूज़ की जाती है, रेनिटाडीन, दूसरी पेंटाप्राजोल। आप इन्हें खाली पेट लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इनके ब्रांड नेम भी दिए हैं। रेनिटाडीन का ब्रांड नेम होता है रेंटेक 150 और पेंटाप्राजोल का ब्रांड नेम होता है पेंटो 40, या फिर आपको दूसरे नाम से भी ये मिल सकते हैं। यदि आपको गैस बनने के साथ साथ में जलन भी महसूस होती है तो आप डाइजिन भी ले सकते हैं, जो कि एक एंटासिड है, जिससे आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। ये एक बहुत यूज़ करने वाली मेडिसिन है। ये भी आपको घर पर ही रखनी चाहिए। इसके बाद में नोजिया एंड वोमिटिंग, उल्टी आना एवं जी मचलाना। इसके लिए आपके पास में कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए? इसके लिए कॉमनली दो तरह की मेडिसिन ज़्यादा यूज़ की जाती है, ऑन्डेंसेट्रोन और डोमपेरिडोन। ये मेडिसिन के जेनिक नाम है और आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। डोमपेरिडोन का ब्रांड नेम होता है मोटिलियम और ऑन्डेंसेट्रोन का ब्रांड नेम होता है ओमिकाइंड। ये दोनों मेडिसिन काफ़ी यूज़ की जाती है यदि किसी को उल्टी आती है या फिर उसका जी मचलाता है, तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उल्टी होने पर इन मेडिसिन का यूज़ बिल्कुल नहीं कराना। प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन होती है डॉक्सीनेट, और अगर इससे आराम नहीं मिलता तो आप दे सकते हैं डॉक्सीनेट प्लस। ऑन्डेंसेट्रोन और डोमपेरिडोन अनसेफ ड्रग्स होती है प्रेगनेंसी में। डॉक्सीनेट प्लस या डॉक्सीनेट ये सेफ ड्रग्स होती है प्रेगनेंसी में, इन्हें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के लिए आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? कौन कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन होती है? इसके लिए बेसाकोंडिल मेडिसिन यूज़ की जाती है। ये आपको डोल्कोफ्लेक्स नाम से मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा आप इसनकोल की भुस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। डायरिया, लूज मोशन यानी दस्त के लिए आप कौन कौन सी दवाई रख सकते हैं? इसके लिए एक फेमस मेडिसिन होती है जिसका नाम है लोप्रामाइड। इसके साथ में आप लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं वे बाहर निकल जाते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको इलेक्ट्रॉल ORS भी ले लेना चाहिए, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पूरा हो जाए। कोल्ड रेनिनोज एलर्जी या जुकाम एलर्जी के लिए आप कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए? कई बार हमें कोई भी कीड़ा काट लेता है तो उसे कंडीशन में भी हमारे पास दवाई होनी चाहिए। इसके लिए दो मेडिसिन आती है, सिट्राजिन, एविल। तो इनमें से आप कोई भी दवाई ले सकते हैं। यदि किसी को एलर्जी हो जाती है या कोई कीड़ा काट लेता है तो ऐसी कंडीशन में आप सिट्राजिन या एविल ले सकते हैं। इंजरी यानी चोट लग जाने पर आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं? अगर किसी को चोट लग जाती है तो ऐसी कंडीशन में एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट यानी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पोयोडीन आयोडीन।
ये मेडिसिन मेडिकल स्टोर पर बेटाडीन नाम से मिल जाती है। इसके अलावा आप सेप्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ऑइंटमेंट हैं जो कि चोट लगने पर यूज़ कर सकते हैं और आप इनको फर्स्ट एड मेडिसिन में रख सकते हैं। बर्न यानी जल जाना। अगर कोई जल जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। एक क्रीम आती है जिसका नाम है बर्नॉल क्रीम। यदि किसी का हाथ जल जाता है या फिर कोई हिस्सा शरीर का जल जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें हम बर्नॉल क्रीम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट एड मेडिसिन में आती है। इसे भी आप फर्स्ट एड मेडिसिन में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जाना जो कि आप कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन आप अपने घर पर रख सकते हैं क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। आज की वीडियो में हम कॉमनली यूज़ किए जाने वाले सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। ये सिरप OTC सिरप है, यानी आपको इन्हें लेने के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपको ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर Leaf52, इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है, ये सिरप फॉर्म में भी आता है। यहाँ पर हम सिरप फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारे लीवर के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये जॉन्डिस के केस में काफ़ी अच्छा होता है। किसी को जॉन्डिस यानी पीलिया होता है तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। साथ ही साथ ये हमारी भूख को भी बढ़ाता है और डाइजेशन को भी बेहतर बनाता है। इसमें कुछ नेचुरल सब्सटेंस पड़े होते हैं जिसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये आपको मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकता है। इसके बाद आता है डाइजिन सिरप। आपने इसका काफ़ी नाम सुना होगा। इसका यूज़ किया जाता है गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन में यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर किसी के पेट में गैस बनती है या एसिडिटी बनती है या फिर उसका पाचन सही से काम नहीं करता तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये किसी भी मेडिकल पर आसानी से मिल सकता है। इसके बाद आता है साफ़ी सिरप। ये बहुत ही पुराना सिरप होता है। इसका इस्तेमाल हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। ये एक ब्लड प्यूरीफायर होता है, यानी कि हमारे ब्लड को साफ़ करता है। इसके साथ में पिंपल्स और एक्ने को भी ख़त्म करता है। यदि किसी का ब्लड साफ़ नहीं रहता जिसकी वजह से उसको पिंपल्स और कील मुहासे निकलते हैं तो उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इसको साफ़ी सिरप को। और आपको ये मेडिकल पर साफ़ी नाम से आसानी से मिल जाती है और ये हमदर्द कंपनी की आती है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके बाद है शंखपुष्पी सिरप। देखिए, शंखपुष्पी सिरप एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि हमारी दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। इसका यूज़ हम वीक मेमोरी और कंसंट्रेशन या मेंटल फैटिगो में करते हैं। यदि किसी की याददाश्त कमज़ोर रहती है या फिर उसकी स्मार्ट शक्ति कमज़ोर रहती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी कई सारी कंपनी को मिल सकता है जैसे कि डाबर और बैद्यनाथ। और इसके बाद है नीरी सिरप जो कि एक काफ़ी पुराना सिरप है। हम इसका इस्तेमाल काफ़ी पुराने समय से करते आ रहे हैं, जैसे यूटीआई के लिए। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यदि किडनी से लेकर पेशाब की नली तक कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक नेचुरल सिरप होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके अलावा हमारे यूरिन के पीएच को भी नॉर्मल करता है या फिर मेंटेन कर देता है। ये आपको मेडिकल स्टोर पर नीरी के नाम से मिल जाता है। कई बार ये किडनी में बनने वाले स्टोन को बाहर निकाल देता है या उसे ख़त्म कर देता है, तो ये किडनी के लिए काफ़ी यूज़फुल सिरप होता है। इसके बाद है जिंकोविट सिरप। ये एक तरीके से मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल सिरप है क्योंकि इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। इसका यूज़ हम स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, इम्प्रूव सेलुलर फंक्शन और वुंड हीलिंग यानी कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें विटामिन है B1, B12, B3, B5, B6, B12, D3, विटामिन E और मिनरल्स पाए जाते हैं लाइक जिंक, आयोडीन, कॉपर आदि मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। हम इसका यूज़ कर सकते हैं यदि विटामिन की कमी हो या मिनरल्स की कमी होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद है जंडू पंचारित सिरप। ये काफ़ी पुराना सिरप है। हम इसका यूज़ काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। यदि किसी का पाचन सही से काम नहीं करता तो ये इसे इम्प्रूव यानी बेहतर बनाता है। इसके साथ में अगर किसी को भूख कम लगती है तो ये भूख को बढ़ाता है और ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है।
आपको ये हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसके बाद है कालमेघ सिरप। देखिए, कालमेघ सिरप एक बहुत पुराना सिरप है। ये एक होम्योपैथिक सिरप है। इसका यूज़ हम हिमेटिक और गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए करते हैं, यानी यदि हमारे लीवर में या पेट में कोई समस्या हो जाती है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो यदि अगर आपको लीवर में कोई समस्या है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है अल्फा अल्फा टॉनिक। देखिए, ये एक सिरप होता है जो कि होम्योपैथिक सिरप होता है। ये हमारे फिज़िकल एंड मेंटल पावर को इंक्रीज़ करता है या हमारे फिज़िकल एंड मेंटल ग्रोथ को लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये खासकर बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि ये मेंटल पावर को इंक्रीज़ करता है। ये भी आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसके बाद है हनी टच सिरप। ये होता है खांसी के लिए। ये पूरी तरीके से नेचुरल होता है क्योंकि इसमें कोई भी मेडिसिन नहीं होती, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये नेचुरल है, इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये आपको हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ सिरप के बारे में बात की है जो कि पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। आपको ये आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। तो यदि आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इनमें से खुद भी सिरप ले सकते हैं क्योंकि ये OTC सिरप होते हैं। इन्हें लेने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको इससे रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो में हम कॉमनली यूज़ किए जाने वाले ऑइंटमेंट या क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ ऑइंटमेंट लिए हैं जिनका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। आप इन्हें अपने घर पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला ऑइंटमेंट लेते हैं बेटनोवेट-N। आपको ये मेडिकल स्टोर पर इसी नाम से मिल जाता है। इसका यूज़ एक्जिमा और सोराइसिस में किया जा सकता है। ये एक तरीके की खुजली होती है जो कि आपकी बॉडी पर हो सकती है। इसमें बीटामेथासोन और नियोमाइसिन पाया जाता है, जिसमें बीटामेथासोन एक स्टेरॉइड है और नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ये दोनों इसमें पाए जाते हैं और इन दोनों को यूज़ किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर बेटाडीन। इसका नाम आप बचपन से ही सुनते आए होंगे क्योंकि इसका यूज़ चोट लग जाने पर किया जाता है। ये माइनर वुंड जैसे कि कट लग जाना या फिर हल्का फुल्का जल जाना, इसमें इसका यूज़ किया जाता है और आपको ये मेडिकल स्टोर पर बेटाडीन नाम से मिल जाती है और इसका कंपोजिशन होता है पोयोडीन आयोडीन। ये इसके अंदर पाया जाता है 5% में। इसके बाद है यहाँ पर क्वाडिड्रम। इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। इसका यूज़ रिंगवॉर्म यानी कि दाद में और फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। हमारी बॉडी पर यदि इस तरह के दांत पड़ जाते हैं तो इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं और इसको आप मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है और इसका कंपोजिशन होता है बीटामेथासोन और क्लोट्रिमाजोल और नियोमाइसिन। तो आप जानते हैं बीटामेथासोन एक स्टेरॉइड है और नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और क्लोट्रिमाजोल एक एंटी फंगल ड्रग्स है। तो ये तीनों ड्रग्स इसमें पाए जाते हैं। ये रिंगवॉर्म और फंगल इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके बाद है यहाँ पर कैलाडरी लोशन और इसका यूज़ स्किन एलर्जी और सन बर्न में किया जाता है और बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा लोशन होता है। यदि बच्चों में स्किन एलर्जी हो जाती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें जिंक ऑक्साइड एंड 0.25 आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। यदि बच्चों में इस तरह से एलर्जी हो जाती है या फिर सनबर्न हो जाता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर ओमनीजेल। इसका नाम आपने काफ़ी सुना होगा। इसका यूज़ किया जाता है मस्कुलोस्केलेटल पेन में, यानी कि जोड़ों के दर्द में और मांसपेशियों के दर्द में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें डाइक्लोफेनेक, मिथाइल सैलिसिलेट, लिंसीड ऑयल और मेंथोल ये सभी पाए जाते हैं और आपको ये मेडिकल स्टोर पर ओमनीजेल के नाम से मिल जाता है। आप इसको अपने घर पर भी रख सकते हैं। इसके बाद है बोरोलिन ऑइंटमेंट। ये भी एक बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला ऑइंटमेंट है।
क्योंकि इसका यूज़ माइनर इन्फेक्शन यानी कि हल्के फुल्के इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कट लग जाना या फिर होंठ फट जाना या फिर स्किन रफ हो जाना। इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड पाया जाता है। इसके बाद है लूलिकोनाजोल ऑइंटमेंट। इस ऑइंटमेंट का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इसका यूज़ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि एथलीट्स फुट या फिर इन्फेक्शन बिटवीन द टॉयज। कई बार क्या होता है, आपकी उंगलियों और अंगूठों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1% लूलिकोनाजोल पाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है और आपको ये मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसके बाद है यहाँ पर लोमेला क्रीम। इसका यूज़ मेलेजमा जैसे कि आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट पड़ जाते हैं, इसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम में हाइड्रोक्विनोन, मेमेटासोन और ट्रेटिनोइन पाया जाता है। ये सभी इस क्रीम में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाते हैं। इसके बाद है बर्नोल क्रीम। इसका यूज़ बर्न के केस में किया जाता है। यदि कोई जल जाता है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अमीनोक्राइन HCl एंड सर्टिमाइड पाया जाता है, तो ये फर्स्ट एड मेडिसिन होती है, ये आपको घर पर रखनी चाहिए। इसके बाद है एडेंसा ऑइंटमेंट। इसका यूज़ पाइल्स के केस में किया जाता है या बवासीर के केस में करते हैं। ये पाइल्स को ठीक तो नहीं करता, यदि पेन होता है तो उसमें नंबरनेस और कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर लिग्नोकेन, मेंथोल और थाइमोल पाया जाता है, जिसमें से लिग्नोकेन एक एनेस्थेटिक है जो कि उसको सुन कर देता है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है कैंडिड टोटल। देखिए एक ऐसी क्रीम होती है जिसका उपयोग आप सभी प्रकार के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में कर सकते हैं। ये क्रीम आपके घर पर होनी चाहिए, क्योंकि आप इसका उपयोग सभी प्रकार के बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन में कर सकते हैं। इसके अंदर क्लोबिटासोल, मिकोनाजोल और नियोमाइसिन, ये तीनों पाए जाते हैं। और ये क्रीम ऐसी होती है जिसे आप अपने घर पर रख सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एड मेडिसिन होती है। यदि किसी को बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आप इसे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए इस वीडियो में हमने कुछ ऑइंटमेंट के बारे में बात की है। हम ये भी जान लेते हैं ऑइंटमेंट को कहाँ पर रखा जाता है। ऑइंटमेंट ऐसी चीज़ होती है जो हम बाहर से अप्लाई करते हैं। तो जितनी भी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम बाहर से अप्लाई करते हैं, उन्हें हम टॉपिकल मेडिकेशन में रखा जाता है, जैसे कि पाउडर, स्प्रे, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन और पेस्ट। तो इन सभी को टॉपिकल मेडिकेशन में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्रीम के बारे में बात की है और कुछ ऑइंटमेंट के बारे में बात की है। अगली वीडियो में हम पाउडर, स्प्रे, लोशन और पेस्ट के बारे में जानेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।